वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत कुछ स्टडी मैंने करवाया आपको अपनी वीडियोस में। तो मैंने लाइफ प्रोसेस जो कि 10th क्लास का एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में। तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था। तो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। विदाउट इन प्रोसेस के हमारी बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर सकती है। अगर एक भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाएगा तो नेक्स्ट फर्दर वो बाकी अदर सिस्टम को भी डैमेज कर देगा। तो वो प्रोसीजर आगे हमारी बॉडी बाकी सारे जो प्रोसीजर है वो भी ऐसे स्टॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली डेथ कॉज हो जाती है पर्सन की। तो अब जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है और वो जो फूड बाद में वेस्टेज जो है जो हमारी बॉडी को नेसेसरी नहीं होती है वो एनएस के थ्रू रिमूवल हो जाती है। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आपके वेस्ट की रिमूवल हो रही है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके यूरिन की रिमूवल होगी। यूरिन मीन्स वाटर रिमूव होगा विद इम्प्योरिटीज के साथ। इम्प्योरिटीज मतलब वाटर इम्प्योरिटीज को बॉडी में से बाहर लेके आएगा और उसके साथ उसकी रिमूवल होगी। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से मेन पार्ट वर्क कर रहे हैं, दैट इज द किडनी। किडनी इसके अंदर मेनली वर्क करती है जो कि हेल्प करती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी के पूरे ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन लाइक हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सारा की सारा किडनी के अंदर आएगा और उसके बाद उसकी वहां पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद फिर अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे ब्लडर में आके आ जाएंगे और उनकी रिमूवल होगी। अब जो हमारे पास यूरिन की रिमूवल होती है, यूरिन में सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है। तो हम जितना अमाउंट में ज्यादा पानी इंटेक करेंगे उतने ही हमारी ब्लड की क्लीनिंग अच्छे से होगी। अगर हम लोग बाहर का फूड ज्यादा इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती है और उन इम्प्योरिटीज की वजह से हमारी स्किन जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर इंटेक करना चाहिए। जितना हम वाटर इंटेक करेंगे उतना ही हमारी बॉडी में से वेस्ट निकलेगा और उतना ही हमारी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी। तो जो यहाँ पर अब मैं आपको एक सिस्टम जो है वो बता रही हूँ कि किस तरीके से इसमें वर्किंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी अगर एक किडनी कभी डैमेज भी हो जाए ना तो एक किडनी के ऊपर भी काम कर सकती है हमारी बॉडी, बट लेकिन अगर दोनों सिस्टम वर्क कर रही हैं तो फिर दोनों किडनी जो है हमारी अच्छे से बॉडी में फिल्ट्रेशन कर सकती हैं। तो इसका जो मेन पार्ट है दैट इज द किडनी। किडनी हमारी 2 किडनी प्रेजेंट होती है, दैट इज द लेफ्ट एंड राइट किडनी। 2 किडनी है हमारी बॉडी के अंदर, लेफ्ट एंड राइट किडनी। अब ये तो दोनों किडनीज है, इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट। 2 किडनी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। अब दोनों किडनीज के अंदर नेफ्रॉन, जो भी मैंने बताया था, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन बोथ द किडनीज दैट दे हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करेंगे और कभी भी इसमें से ब्लड की रिमूवल नहीं होगी। जस्ट ओनली वाटर ही रिमूव होगा, ब्लड कभी भी बाहर नहीं जाएगा इसमें से। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे 2 पाइप्स अटैच होती है किडनी के साथ, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आएगी, दैट इज द डर्टी ब्लड। कौन सा ब्लड लेके आएगी यहाँ पे, ये डर्टी ब्लड। अब डर्टी ब्लड कौन सा ब्लड है, जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट है। तो वो पूरी की पूरी बॉडी में से इसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी के अंदर, दोनों किडनी के अंदर एंटर करेगा। रीनल आर्टरी की कनेक्शन दोनों किडनीज के साथ प्रेजेंट होती है। तो ये जो यहाँ पे ब्लड आएगा, डर्टी ब्लड, सारा के सारा ब्लड यहाँ से मूव होता हुआ किडनी के अंदर जाएगा। किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, उस ब्लड की फिल्ट्रेशन करेंगे। अब फिल्ट्रेशन का भी एक डिफरेंट प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जो हमारे नेफ्रॉन्स है वो वर्क करते हैं। इसका भी एक अलग यहाँ पे प्रोसीजर है, एक डायग्राम है जिसके थ्रू बताया जाता है कि किस तरीके से वर्क करते हैं नेफ्रॉन। अब यहाँ पे जैसे ब्लड जाएगा, अब ब्लड की क्या होगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। ब्लड ने क्या कर दिया, अब यहाँ पे अपनी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दिया और जितना भी ब्लड है उसके अंदर क्लीनिंगनेस आ गई। अब क्लीन होने के बाद वो सारा के सारा ब्लड यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो नेफ्रॉन्स हैं वो सारे ब्लड को क्लीन करने के बाद उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इस रीनल वेन के अंदर सेंड कर देंगे। रीनल वेन इस ब्लड को दोबारा से लेके कहाँ पे जाएगी, फिर से हमारी बॉडी के अंदर सेंड कर देगी। ये बॉडी के अंदर वो दोबारा रिटर्न कर देगी बॉडी को। तो ये कौन से ब्लड को लेके जा रही है, ये क्लीन ब्लड।
क्लीन ब्लड क्या होगा, यहाँ पे रीनल वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में वापस चला जाएगा, क्योंकि किडनी के थ्रू यहाँ पे यूरिन की ही रिमूवल होने वाली है, ब्लड की रिमूवल नहीं होगी। तो इनका सिर्फ रीनल आर्टरी और रीनल वेन का सिर्फ यही वर्क होता है। अब आर्टरी और वेन एक मेन सिस्टम होते हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट वो मेन आर्टरी और मेन वेन होती है। जब हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोलेंगे दैट मीन्स वो किडनी के लिए हेल्प करेंगी, किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करेंगी। जब तक हम रीनल नहीं लगाएंगे तब तक ये यहाँ पे किडनी का पार्ट नहीं बनने वाली है। किडनी का पार्ट तभी फॉर्मेशन होगी जब हम यहाँ पे रीनल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। रीनल आर्टरी ही और वेन ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करती हैं। यही वेन्स ब्लड को लेके आएंगे और ब्लड को वापस बॉडी के अंदर सप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इसने ब्लड क्लीन हो गया। अब क्लीन होने के बाद जो ये ब्लड है वो अब कहाँ पे जाएगा, हियर यूरेटर। अब क्लीन ब्लड तो यहाँ पे वापस चला गया। अब जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज कौन सी हैं हमारे पास, वाटर प्लस यूरिक एसिड एंड अदर डैमेज पार्ट। डैमेज सेल्स भी हो सकते हैं या फिर डैमेज कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी थिंग्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो सारी की सारी इस किडनी के थ्रू यहाँ पे जो ये यूरेटर की कनेक्शन है इसके थ्रू यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएंगी। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। मतलब ये यहाँ पे एक टैंकर की तरह काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, वहां पे रेक्टम बताया था मैंने। रेक्टम वहां पे उस वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा था और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे यूरिन को स्टोर करके रखेगा। यूरिन मीन्स जो हमारे इम्प्योरिटीज वाला यूरिन है वो तब तक यहाँ पे ये रखेगा इसको स्टोर जब तक ये पूरा की पूरा फिल नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये यूरेटर की दोनों किडनीज की पाइप्स की कनेक्शन यूरिनरी ब्लैडर के साथ है। इसकी कनेक्शन यहाँ पे जब तक यहाँ पे है वो इसको क्या करेंगे, जब तक ब्लैडर फिल नहीं हो जाएगा तब तक यूरिन यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है। जब हमारा ब्लैडर फिल हो जाता है उसके बाद अल्टीमेटली वो जो यूरिन है वो यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू यहाँ पे हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज मसल्स आर नोन एज द स्फिंक्टर मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। इन मसल्स का क्या काम होता है, इन मसल्स ने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है यूरिन को, कि यूरिन की रिमूवल ऐसे मतलब एज इट इज नहीं हो सकती है कि हमारी जो किडनीज है वो ऑलवेज वर्क करती रहती हैं, ऐसा नहीं है वो स्टॉप हो जाएंगे, हमारी बॉडी में वर्किंग प्रोसेस चलता रहता है। बट लेकिन जब यहाँ पे ये ब्लैडर फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद ही जब हम वॉशरूम में जाएंगे उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ओपन हो जाएंगी और ओपन होने के बाद यहाँ से सारे के सारे इम्प्योरिटीज वाला यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा और ब्लैडर हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि किडनीज ने वर्क करते ही रहना हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम फूड इंटेक कर रहे हैं, वाटर इंटेक कर रहे हैं, हर एक चीज के अंदर इम्प्योरिटीज हैं और वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं। क्योंकि जब हम फूड इंटेक करते हैं तो वो ब्लड के अंदर जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे ब्लड के अंदर जाएंगे और वो जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रही है, तो किडनी उनको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है रिमूव करने के लिए। और ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिलिंग के लिए हेल्प करेगा कि उसने वहां पे स्टोर करके रखना है, तब तक ही स्टोरेज होगी जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता। अगर हम ज्यादा टाइमिंग तक जो वॉशरूम को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि ब्लैडर हमारा फिल हो जाता है, किडनी हमारी काम करती जा रही है, किडनी को थोड़ी पता है यहाँ पे कि ब्लैडर आपने रिमूव नहीं किया है, तो वो यहाँ पे हमारे कभी कभी पेन स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन यही है क्योंकि ब्लैडर का जितना भी साइज था वो फिल हो चुका है और हम वॉशरूम अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे अंदर भी उससे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। एक तो पेन स्टार्ट हो जाती है, सेकेंडली इन्फेक्शन भी कॉज हो जाता है, क्योंकि जो जितनी भी यहाँ पे वो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएंगे और कलेक्ट होने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू रिमूवल हो जाएगी। तो ये मसल्स का नेम जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्फिंक्टर मसल्स क्या काम करती है। तो स्फिंक्टर मसल्स का वर्क होता है वहां पे कंट्रोलिंग करना, कंट्रोलिंग लाइक कि आपके यूरिन को एज इट इज, ये नहीं है कि आपका यूरिन जो है हमेशा ऐसे बाहर निकलता रहेगा, वो तब तक नहीं बाहर जाएगा जब तक आप वॉशरूम नहीं जाओगे, तो वो स्फिंक्टर मसल इसको कंट्रोल करके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि कई टाइम 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन यूनिट कौन सा है, दैट इज द किडनी। अब किडनी के अंदर भी मेन यूनिट कौन सा प्रेजेंट है जो फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प कर रहा है, दैट इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नेफ्रॉन किस तरीके से किडनी के अंदर वर्क कर रहा है, फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करता है कि फिल्ट्रेशन हो कैसे रही है, कि अंदर जाके अब ब्लड कैसे बाहर आ रहा है और वो सारे के सारे अपनी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहा है। सिंपल, अभी सिर्फ यही याद रखना है आपने, रीनल आर्टरी ने डर्टी ब्लड लेके आना है, दोनों किडनीज में पास करेगा और किडनी यहाँ पे फिल्टर करके इसको और वापस कर देंगी रीनल वेन्स में, और रीनल वेन्स उसको बॉडी के अंदर ब्लड को दोबारा सप्लाई कर देगा। कब
कभी भी ब्लड की रिमूवल नहीं होगी। जब अगर हमारी बॉडी में ब्लड की रिमूवल होनी स्टार्ट हो जाए, मतलब यूरिन जो है, किडनी हमारी प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना करके ब्लड को भी पास ऑन करना स्टार्ट कर दे, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारी किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड कभी भी किडनी में से बाहर नहीं आना चाहिए। यूरिन हमारा सिंपल वाटर और येलोइश इन कलर में होना चाहिए, और जितना मतलब अगर वो हमारे रेडिश इन कलर में आ गया, दैट मीन्स हमारी किडनी वर्क नहीं कर रही है, और किडनी के ना वर्क करने की वजह से हमारी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है और किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जितना भी इम्प्योर चीजें हैं यूरिन के साथ यूरेटर में कलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसके यही मेन पार्ट है। यूरेटर ने हेल्प करनी है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ने कलेक्शन करनी है, यूरिथ्रा ने रिमूवल करनी है। तो क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, स्फिंक्टर मसल्स का क्या रोल होता है, यूरिथ्रा का क्या रोल होता है। दैट इज द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर आपको डायग्राम भी बना हुआ आ जाएगा, तो आपने लेबलिंग करनी है यहाँ पे कि कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, और 1 मार्क में कि आपका मेन यूनिट कौन सा प्रेजेंट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये था आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, वॉच करते रहें और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।